नमस्कार, जेयू एग्री साइंसेज के ज्ञान सागर प्रज्ञान में आपका स्वागत है। आज के कृषि संदेश की शुरुआत करते हैं 2 1-1 मिनट की वीडियो से। देखें। किसान भाइयों नमस्कार। यदि कोई ऐसा प्रबंध हो जाए कि हमारी फसल में पौधों के नीचे यूरिया खाद की छोटी छोटी फैक्ट्रियां लग जाएं, तो कैसा हो? मगर कैसे? आओ जानें। किसान भाइयों, हमें खेती में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए जो रासायनिक खाद जैसे कि यूरिया डालने पड़ते हैं, उससे फायदे के साथ साथ नुकसान भी होता है। आपको फसल देखकर लगता होगा कि यूरिया डालने से फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाती है, परंतु सच ये है कि इससे हमारी जमीन की ताकत कम होती जा रही है। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यूरिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका मुख्य कारण है कि पुराने समय में जमीन को अपनी ताकत बनाए रखने का पूरा समय मिलता था, क्योंकि उस समय साल के एक सीजन में ही फसल ली जाती थी। इसके अलावा गोबर की खाद भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती थी और जमीन में लाभकारी जीवाणु पर्याप्त मात्रा में रहते थे। उस समय खेती जीवन यापन के लिए की जाती थी, परंतु आज खेती जीवन यापन के साथ साथ एक व्यापार का रूप ले चुकी है, जिससे जाने अनजाने हम अपनी जमीन का दोहन करते जा रहे हैं। नतीजा, जमीन की ताकत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस वजह से जमीन में रहने वाले लाभदायक जीवाणु खत्म हो रहे हैं। ये लाभदायक जीवाणु हवा में उपलब्ध 78% नाइट्रोजन को लेकर पौधे को उपलब्ध कराने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इन जीवाणुओं की कमी के कारण ही हमें यूरिया पर निर्भर होना पड़ रहा है। क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन खाद की फैक्ट्री में भी हवा में मौजूद नाइट्रोजन को ही रासायनिक क्रियाओं द्वारा दाने के रूप में परिवर्तित करके रासायनिक खाद के रूप में दिया जाता है? यदि कोई ऐसा प्रबंध हो जाए कि हमारी फसल में पौधों के नीचे छोटी छोटी यूरिया खाद की फैक्ट्रियां लग जाएं, तो हमें नाइट्रोजन के लिए रासायनिक यूरिया खाद की आवश्यकता कम पड़ेगी और मिट्टी मुस्कुराएगी। और यदि रासायनिक खाद खेतों में कम जाएगा, तो हमारी जमीन की ताकत भी वापस आनी शुरू हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आपकी अपनी स्वदेशी कंपनी जेयू एग्री साइंसेज लेकर आई है पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक उत्पाद एजोमैक्स, जिसमें वही लाभदायक जीवाणु हैं जो कि नाइट्रोजन को हवा से लेकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। जेयू का एजोमैक्स अपनाएं, खेतों में कुदरती यूरिया खाद की फैक्ट्री लगाएं और 15 से 20 किलो यूरिया घटाएं। हम सभी जानते हैं कि फास्फोरस खाद जैसे कि डीएपी, एसएसपी या एनपीके भूमि में चलायमान नहीं होते। इसके कारण जो डीएपी खेतों में डाला जाता है, उसका केवल कुछ भाग ही पौधों को मिलता है, जो कि पौधों की जड़ों के पास होता है। जड़ों की पहुंच से बाहर का डीएपी जो फसलों को नहीं मिल पाता और मृदा में बचा रह जाता है, जो भूमि तथा भूजल को दूषित करता है और किसान की लागत भी व्यर्थ चली जाती है। रासायनिक फास्फेटिक खाद को कम करने का जेयू एग्री साइंसेज ने जैविक विकल्प खोजा है, जिसका नाम है इकोमैक्स। इकोमैक्स वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा है। ये एक मित्र फफूंद है। इसके हाइफा पौधों की जड़ों में एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं। इकोमैक्स जड़ क्षेत्रफल को 200 गुना तक ज्यादा बढ़ाकर दूर दूर से पोषक तत्व और जल एकत्रित करके फसल को प्रदान करता है। इस तरह जो फास्फोरस व जल पहले पौधों की जड़ों से दूर था, वो भी फसल को मिल जाता है। इकोमैक्स का उपयोग रासायनिक फास्फोरस खाद की प्रयोग मात्रा को 30 से 50% तक कम करता है। इकोमैक्स पौधों में सूखे की सहनशीलता को भी बढ़ाता है। इकोमैक्स फसल की पैदावार और गुणवत्ता को बढ़ाकर किसान की आमदनी को बढ़ाता है। इन वीडियो में आपने ये देखा होगा कि कैसे रसायन खाद डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट और दूसरा यूरिया के घटाने से पैदावार बढ़ रही है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये बात सही है या गलत है। कहीं हम डीएपी या यूरिया जैसे रसायन खाद को घटाएंगे तो पैदावार गिर तो नहीं जाएगी?
लेकिन ऐसा नहीं है। पैदावार घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी, और ऐसा हम नहीं बोलते हैं, ऐसा भारत के विभिन्न कृषि संस्थान बोलते हैं जिन्होंने इनको टेस्ट किया है। और टेस्ट में वो जो प्रमाणित जो किया है भारत के कृषि संस्थानों ने, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं कि किन आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इकोमैक्स और एजोमैक्स के प्रयोग से डीएपी और यूरिया जैसे रसायन खादों को घटाकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि धान के अंदर खरीफ 2018 और 2019 दो सीजन में आईसीआर के कृषि संस्थान करनाल द्वारा ये प्रमाणित किया गया। इसके बाद गेहूं की फसल में रबी 2012-13 और रबी 2018-19 और 19-20 यानी कि 3 सीजन में डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल और आईसीआर के कृषि अनुसंधान करनाल द्वारा ये प्रमाणित किया गया। इसके बाद कपास की फसल में राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर खरीफ 2018 और खरीफ 2019 दोनों के अंदर, फिर कपास के अंदर ही खरीफ 2018 खरीफ 2019 अकोला के कृषि संस्थान पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला के द्वारा प्रमाणित किया गया। इसके बाद हमने देखा कि मूंगफली की फसल में खरीफ 2016 के अंदर राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, फिर सोयाबीन में 2 सीजन खरीफ 2018 और खरीफ 2019 आईसीआर के सोयाबीन डायरेक्टर रिसर्च ऑफ सोयाबीन इंदौर के अंदर इसको प्रमाणित किया गया। फिर आलू की फसल में रबी 2019-20 में गुजरात के दिशा पोटैटो रिसर्च सेंटर पे इसका अध्ययन किया गया। और धान की फसल में विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय बंगाल नदिया के अंदर इसका अध्ययन किया गया। और इन सभी भारत के कृषि संस्थानों ने जो प्रमाणित किया उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष हम कुछ इस तरीके से देखते हैं कि अगर 100% रिकमेंडेड नाइट्रोजन फास्फोरस डाली जाए, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर 218 किलो नाइट्रोजन और 375 किलो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट जो फास्फोरस का एक सोर्स है डाला जाए, तो पैदावार जो निकलती है वो 41.6 क्विंटल डलती है। लेकिन जब हम इसके साथ एजोमैक्स रिकमेंडेड डोज के साथ एजोमैक्स 25 ग्राम 1 हेक्टेयर में डालते हैं तो आप देखेंगे कि पैदावार 41.6 से बढ़कर 49.2 49.2 क्विंटल हो जाती है। और अगर हम नाइट्रोजन घटा दें, यानी कि पूरा फास्फोरस और पोटास दें और नाइट्रोजन 75% डालें, तो हम ये देखते हैं कि पैदावार फिर भी, यानी कि नाइट्रोजन को घटाने के बाद भी 41.6 से 45.4 तक बढ़ जाती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यूरिया को 25% घटा के भी पैदावार बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि फास्फोरस वाले खाद के साथ इकोमैक्स कैसे काम करती है। यहाँ हमने दिखाया कि इकोमैक्स 5 किलो 1 हेक्टेयर में डाला और पूरा रिकमेंडेड खाद दिया, 218 किलो नाइट्रोजन 375 किलो एसएसपी, तो पैदावार आप देखिए कि 41.6 से 45.4 क्विंटल हो जाती है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया ये है कि भी इकोमैक्स 5 किलो 1 हेक्टेयर में डाला, लेकिन फास्फोरस वाला खाद यानी कि डीएपी यानी कि एसएसपी को 40% घटा, यानी कि सिर्फ 60% हमने डाला, तो बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम मिले कि पैदावार 41.6 से 49.5 हो गई। तो इससे क्या हम कंक्लूजन निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है कि फास्फोरस को घटा के और इकोमैक्स का प्रयोग करके, यूरिया को घटा के एजोमैक्स का प्रयोग करके, दोनों ही केस में पैदावार बढ़ती है, कम नहीं होती है। और ये हमारा नहीं कहना है, ये भारत के विभिन्न संस्थानों द्वारा ये प्रमाणित किया गया है। और इसको हम निष्कर्ष के तौर पे ऐसे देखते हैं कि एजोमैक्स और इकोमैक्स के प्रयोग से रसायन खाद घटाकर भी पैदावार बढ़ती है। कम रसायन वाला खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, वो हमें मिलता है, और मिट्टी भी उपजाऊ और स्वस्थ रहती है। अब बात आती है कि रसायन खाद कब घटाएं और कब ना घटाएं। ये बहुत ध्यान देने की बात है
यहाँ पे जो संस्थानों ने प्रयोग किया, पूरी रिकमेंडेड डोज फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा को घटा के ये प्रयोग किया। लेकिन हमारे बहुत सारे किसान भाई पहले ही कम मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखें, अगर आप डीएपी का प्रयोग अगर आधा बैग 1 एकड़ में या उससे कम क्वांटिटी डाल रहे हैं तो आपको घटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इकोमैक्स जरूर डालना है, क्योंकि इकोमैक्स डालने से जो खाद आपने पहले ही कम दिया है वो फसल को अच्छी तरीके से मिलेगा, तो फसल को पूरा खाद मिल जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें, डीएपी या एसएसपी वहीं घटाएं जहां आप रिकमेंडेड डोज डाल रहे हो। रफली 1 बोरा 1 एकड़ से अगर ज़्यादा, 1 बैग 1 एकड़ से ज़्यादा डालते हैं तो 40% घटाएं। आधा बैग या उससे कम डाल रहे हैं तो फिर बिल्कुल ना घटाएं, फिर उतना ही डालें, साथ में इकोमैक्स का प्रयोग करें। लेकिन यूरिया हम जाने अनजाने में मोस्टली यानी कि 99% लोग ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको ज़रूर आप घटा सकते हैं। सिर्फ 10 ग्राम 1 एकड़ में एजोमैक्स के प्रयोग करने से हम आधा बैग यूरिया का घटा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इकोमैक्स और एजोमैक्स के प्रयोग से रसायन खाद यूरिया और डीएपी को घटा के भी पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो आज के कृषि संदेश में इतना ही। अगली बार मिलेंगे नए कृषि संदेश के साथ। हमारी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और समय समय पर नए कृषि ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू। अंत में एक वीडियो और देखिए। शुक्रिया। किसान भाइयों, क्या यूरिया डीएपी जैसे रासायनिक खादों को घटाकर भी पैदावार बढ़ सकती है, वो भी बिना खर्च बढ़ाए? जी हाँ, ये संभव है JU एजोमैक्स और इकोमैक्स के इस्तेमाल से, जिसको भारत के विभिन्न कृषि संस्थानों जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल, राजस्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बीकानेर, ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च इंदौर, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय नदिया, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला, सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सरदार कृषि नगर ने भी प्रमाणित किया है। अब पैदावार भी बढ़ेगी और मिट्टी मुस्कुराएगी।